Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, The Bio World. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 15 में। कल जब हमने वीडियो नंबर 14 डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था आपको हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली वो फिनोमिनॉन कहलाता है जिसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट हमेशा वाटर आता है। अब ये जो हाइड्रोफिली होता है ये दो टाइप में होता है। एक तो होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक होता है एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में ज़ोस्टेरा एग्जाम्पल था, सिरेटोफाइलम भी इसका एग्जाम्पल था। और ज़ोस्टेरा में पॉलिनेशन कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में वीडियो नंबर 14 में मैंने बता दिया था। तो हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन होगा, और एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है पानी के सरफेस के ऊपर। पानी के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन पानी के ऊपर आप ये मत समझ लेना कि ये हवा में हो रहा है। यस सर, इज दैट शुड नॉट बी गेट कंफ्यूज विद द हवा में हो रहा है या इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा। पानी के ऊपर मतलब पानी के सरफेस के ऊपर यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एपीहाइड्रोफिली के बाद। एपीहाइड्रोफिली का एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, वो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म आपको अच्छे से अंडरस्टूड करना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो पॉलिनेशन है उसका सबसे बड़ा टॉपिक है एंटमोफिली के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली वो प्लांट में ये फिनोमिनॉन पाई जाती है जिनमें पॉलिनेशन पानी के सरफेस पे होता है। एपी का मतलब होता है एबो, एपी का मतलब एबो, हाइड्रो का मतलब वाटर और फिली का मतलब पॉलिनेशन। पॉलिनेशन विल टेक्स प्लेस अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर है? सो ये पहला पॉइंट है जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं। Pollination occur above surface of water. Above surface of water. I think this particular part is very clear to you. जो पॉलिनेशन होगा इट अकर अबोव सरफेस ऑफ वाटर, ये पहला है डेफिनेशन पॉइंट है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? इसमें जो एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है उस एग्जाम्पल को हम बोलते हैं वेलिस्नेरिया। सो एग्जाम्पल इज अ वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल जो आपको अंडरस्टूड करना है, जो आपको समझना है। जब हम वेलिस्नेरिया प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो वेलिस्नेरिया होता है, ये एक डायोसियस है। डायोसियस का मतलब और मोनोसियस का मतलब मिश्रा सर ने सिखाया था जब उन्होंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था। इज दैट क्लियर है? पक्का? वेलिस्नेरिया जो होता है इट्स एन डायोसियस। तो ये जो वेलिस्नेरिया होता है वो डायोसियस है। डायोसियस और मोनोसियस का मतलब क्या होता है आपको बताया गया था। डायोसियस का मतलब होता है दो घर और मोनोसियस का मतलब होता है सिंगल घर होता है, फ्लावर बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बच्चा इसको डायोसियस का मतलब दो फ्लावर समझ के गया तो वो बच्चा गया। यस सर, डायोसियस का मतलब होता है दो घर और दो घर का मतलब होता है दो प्लांट। यस सर, दो प्लांट, एक प्लांट मेल का होगा और दूसरा प्लांट फीमेल का होगा। मोनोसियस मतलब एक प्लांट और एक प्लांट सिंगल हाउस। मोनोसियस मतलब सिंगल हाउस, डायोसियस मतलब डबल हाउस। तो मोनोसियस मतलब सिंगल हाउस, मतलब एक ही घर में मेल भी रहेगा और एक ही घर में फीमेल भी रहेंगे। चलो आगे बढ़े। चलो, तो ये जो प्लांट है ये डायोसियस है। डायोसियस बोलने का मतलब ये होता है कि इनके पास दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, दो टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं मेल प्लांट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फीमेल प्लांट।
अब चलो थोड़ा सा पानी ड्रॉ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये पानी है, ये जो लहरें हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द पानी। ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है इट इज नथिंग बट द पानी। तो दिल है पानी 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 और मस्त के जानी 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 जाना ऑन द फ्लोर। सो ये है पानी, इट्स अ ब्लू। आई होप आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। इट्स अ ब्लू कलर इज नथिंग बट द पानी। और इस ब्लू कलर में हमको दो प्लांट मिलेंगे, एक प्लांट मिलेगा मेल और एक प्लांट मिलेगा फीमेल। दोनों के बारे में हमको अलग अलग सीखना है क्योंकि दोनों अलग अलग है। क्योंकि प्लांट अपना डायोसिस, डायोसिस मतलब टू हाउस, एक हाउस मेल का, एक हाउस फीमेल का, मेल हाउस मेल फ्लावर, फीमेल हाउस फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। बात समझेगा? मुझे भी, आगे बढ़े, मुझे भी। चलो ये है मेल प्लांट। तो हम लोग मेल प्लांट ड्रॉ कर देते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। सो हमारे एनसीईआरटी में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है देखना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे रूट जैसा स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ कर लो, फिर ऐसे 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 कुछ ड्रॉ कर लो। दिस स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? मेल प्लांट बोलते हैं। एग्जैक्टली, मेल प्लांट। मेल प्लांट के बेस पे यहाँ पे दे विल बी कलरफुल फ्लावर प्रोड्यूस होगा। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। ये इसका फ्लावर है। यस सर, ये मतलब बर्ड है, ये आगे जाके फ्लावर आपको देगा। अब जब इसका फ्लावर पैदा होगा, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था इनके अंदर कैलेक्स और कोरोला की जगह पेरिएंथ रहता है। आप ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। कैलेक्स होता है, कोरोला होता है। सभी को मालूम है कैलेक्स के सिंगल मेंबर को दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वेरी गुड। तो कोरोला होता है और कैलेक्स होता है। यस सर, कैलेक्स के सिंगल मेंबर को सेपल कहते हैं, कोरोला के सिंगल मेंबर को पेटल कहते हैं, है ना? कैलेक्स के सिंगल मेंबर को सेपल कहते हैं, कोरोला के सिंगल मेंबर को पेटल कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, यस सर, जब दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब कैलेक्स और कोरोला अलग नहीं है, एक हो गए हैं मिलके, अलग अलग नहीं है, तो हम उसको पेरिएंथ कहते हैं। और पेरिएंथ के सिंगल मेंबर को, जैसे कैलेक्स के सिंगल मेंबर को सेपल कहते हैं, कोरोला के सिंगल मेंबर को पेटल कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पेरिएंथ के सिंगल मेंबर को सेपल्स कहते हैं। यस सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ टैपल्स। इज दैट क्लियर? पक्का? सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कोरोला, पेटल, कैलेक्स। हाँ, तो टैपल्स कहते हैं, ये टैपल्स मुझे बताना था। अब ये जो मेल फ्लावर है ना, इसके पास ना 3 टैपल्स है। कितनी टैपल्स है? 3 टैपल्स है। और इसके पास दो एंथर लोब है। यस सर, तो इसका कुछ डायग्राम होता है जो मैं आपको ड्रॉ करने वाला हूं और हम लोग इसको देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से ये डायग्राम पाया जाता है। जरा देखिए आप, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। कैन आई रब दिस पार्ट, है ना? क्योंकि आई नीड ए स्पेस, और स्पेस के लिए तो मालूम है दुनिया क्या क्या करती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए, ये एक टैपल्स है, ये दूसरा टैपल्स है और ये तीसरा टैपल्स है। कितने टैपल्स हो गए? 3 टैपल्स हो गए। और यहां पे ये एक एंथर और ये दूसरा एंथर। यस सर, सो दिस इज नथिंग बट द एंथर। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जब ये मेल फ्लावर, जब ये बर्ड है, ये मेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए, दिस इज द मेल प्लांट प्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस मेल फ्लावर। और जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे, वंस मैच्योर,
वंस मैच्योर दे विल एब्साइज। एब्साइज का मतलब होता है वो कट हो जाएंगे और पानी के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, फ्लोट करेंगे। सो वंस मैच्योर एब्साइज एंड फ्लोट ओवर सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सरफेस पे ये क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं आपको। मेल प्लांट है, प्रोड्यूस मेल फ्लावर वंस मैच्योर अपसाइज। अपसाइज का मतलब होता है कट होना और कट होके सरफेस पे फ्लोट करना, फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ध्यान से समझिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ ये जो दोनों टेपल्स है, ये जो दोनों टेपल्स है, ये बिहेव करते हैं बोट की तरह, बिहेव करते हैं बोट। बोट मालूम है ना, पानी की जहाज है ना। अब आपने जब बोट देखा होगा तो बोट में ऐसा पर्दे जैसा ऊपर स्ट्रक्चर रहता है। यस सर, इज दैट क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं हमेशा सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल जो है वो हवा को कैप्चर करता है। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग इसको यहां पे लिख देते हैं। इट इज नथिंग बट द सेल। सेल क्या है? सेल हवा को कैप्चर करता है, हवा को होल्ड करता है ताकि आपकी बोट सही सलामत फ्लोट हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बोट और ये हो गया सेल। सेल हवा में है, ये हवा के कांटेक्ट में रहेगा ताकि ये बोट हमेशा ऊपर सरफेस पे रहे। समझ में आया? तो हर नाव में या हर पानी की जहाज में हमेशा सेल ऑलवेज प्रेजेंट होता है। जब आप मूवीज में या कहीं पे देखेंगे तो आपको ये जरूर दिखाई देगा। धन्यवाद। यहाँ फोकस करते हैं। तो ये सेल है जो हवा में फ्लोट होने में मदद करेगा और ये बोट है और ये एंथर है। मैंने आपको बताया है कि ये एंथर। यस सर, समझ में आया? अब ये हमने डिस्क्रिप्शन किसका किया? मेल फ्लावर का। तो ये डायोसियस है। मेल फ्लावर प्रोड्यूस मेल फ्लावर वंस मैच्योर अपसाइड फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। इज वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने? फीमेल के बारे में। तो फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं वो भी, फीमेल प्लांट भी कुछ इसी तरीके से ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन वैसे ही दिखाई देते हैं और यहाँ पे भी कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी होंगे। और हमने आपको एकदम क्लियर कट बताया कि ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। अब ये जो फीमेल प्लांट है ना, फीमेल प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये फ्लावर जो होता है वो पानी के नीचे ही प्रोड्यूस होता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये जो फ्लावर है वो पानी के, जिस ब्रांच पे फ्लावर आएगा तो ये है फीमेल फ्लावर और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। अगर ये फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर के स्टिक को क्या कहते हैं हम? फ्लावर के स्टिक को क्या कहते हैं? स्टॉक। फ्लावर के स्टॉक को पेडिसेल कहते हैं। यस सर, तो ये पेडिसेल है। अच्छी बात है, मुझे समझ में आ रहा है। तो इसको हम पेडिसेल कहते हैं, है ना। आप क्या देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में? ये जो पेडिसेल है वो बेस पे कैसा है? कॉइल्ड है। सो इट इज अ कॉइल्ड पेडिसेल। कॉइल्ड पेडिसेल। पेडिसेल कैसा है? कॉइल्ड पेडिसेल है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको कहां पे समझना है कि अब जब वक्त आ गया है कि ये जो फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर है, वो डेवलप हो गया है। सपोज फीमेल फ्लावर डेवलप हो गया है तो ये जो पेडिसेल है, कॉइल्ड पेडिसेल है, देखो फीमेल फ्लावर कभी भी कट नहीं होगा क्योंकि फीमेल को ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है, फिर उसको नया फ्लावर देना है,
नया प्लांट देना है, सीड देना है, यू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर? मेल की जरूरत नहीं होती है, मेल का काम होता है खाली पोलन ग्रेन को देना, तो ये कट नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, जैसे यहाँ पे मेल फ्लावर अपसाइज हुआ, लेकिन यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉइल्ड पेडिसेल है ये अब अनकॉइल्ड हो जाता है। कॉइल्ड पेडिसेल है, ये अनकॉइल्ड होता है, और जब ये अनकॉइल्ड होता है बच्चों, जब ये अनकॉइल्ड होता है तो ये जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के सरफेस पे आ जाता है। आई एम वेरी सिंपल, इट्स सो इजी। कॉइल्ड पेडिसेल once mature, once female flower mature, pedicel get uncoiled। क्या पढ़ाते हो? pedicel get uncoiled। अनकॉइल होने के बाद फीमेल फ्लावर रीच टू सरफेस। यस सर, तो यहां पे जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस पे आ जाएगी, फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पेडिसेल, इसको अनकॉइल करते हैं। So once it will uncoil, जब ये अनकॉइल होगा तो अनकॉइल होने के बाद यहां पे जो फ्लावर है वो ऊपर आ गया। ऐसा फ्लावर हो गया है। ये भी जो फ्लावर है वो बोट की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके यहाँ पानी के सरफेस पे ना डिप्रेशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? मतलब जो फीमेल फ्लावर है ना, उसके यहाँ पे पानी की कटिंग ऐसी होगी। मतलब क्या क्रिएट करेगा ये? डिप्रेशन क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कमी, यहाँ पे पानी की कमी होगी, तो ऑब्वियसली पानी यहाँ पे आएगा। डिप्रेशन होगा तो पानी यहाँ पे आएगा। जहां पे भी समुद्र में बह रहा है, यहाँ पे पानी कम हुआ तो पानी बह के यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि कोई भी चीज हाई क्वांटिटी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ मूव होती है। अब यहाँ पे ना ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर इसके चारों ओर रहेगा। यस सर, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि हमेशा मेल फ्लावर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू फीमेल फ्लावर। यस सर, इज दैट क्लियर? तो एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले आप ये अंडरस्टूड कर लीजिए कि यहाँ पे स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, ब्लू कलर में स्टिग्मा। स्टिग्मा में 3 ब्रांचेस होते हैं, ट्राइफीड स्टिग्मा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्राइफीड। ट्राइफीड का मतलब होता है 3 ब्रांचेस रहेंगे, इसलिए हम इसको ट्राइफीड स्टिग्मा बोलते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? सो this is trifid stigma. Now it is visible, this particular structure is called as a trifid stigma. Concept clear है? अब ये जो ट्राइफीड स्टिग्मा है, यहाँ पे वाटर डिप्रेशन क्रिएट होता है, तो एक वाटर करंट क्रिएट होता है, और इस वजह से यहाँ पे इसके चारों ओर ये पाथवे क्रिएट होता है। ये पाथवे मैं हवा में क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये पानी के सरफेस पे हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। अगर फीमेल फ्लावर सेंटर में है तो यहाँ पे ऐसा पाथवे क्रिएट होता है। यस सर, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पाथवे आपकी रेफरेंसेस में दिखाया हुआ है। यहाँ पे फीमेल फ्लावर होगा और मेल फ्लावर ऐसे सर्कुलेट करते करते, जैसे साइक्लोन आता है पानी में तो गोल गोल घूमते घूमते लोग सेंटर में चले जाते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन में, वैसे ही यहाँ पे होता है। मैं आपको इमेज भी दिखाना चाहूंगा ताकि आप इस डायरेक्शन को समझ सकें। आप देख सकते हैं, एवरीबॉडी कैन सी द इमेज। ये एक साइक्लिक पाथवे है, ऐसे गोल गोल डॉट 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 डॉट, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं
मैं आपको दिखा देता हूं पहले। आप देखिए साइक्लिक पाथवे आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक लाइन में डॉट के फॉर्म में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? और ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स है ये मेल फ्लावर्स है, और मेल फ्लावर वो रास्ता या वो पाथवे फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करते करते वो फीमेल फ्लावर के पास आ रहे हैं। फीमेल के पास स्टिग्मा में आपको 3 ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। आपको 3 ब्रांचेस दिखाई दे रहे 1 2 3, मतलब ये ट्राइफीड स्ट्रक्चर है। यस सर। सो इस तरीके से ये जो मेल फ्लावर है वहां पे आएगा, और एज सुन एज मेल फ्लावर आएगा तो ऑब्वियसली वो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसका जो एंथर है वो पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। तो हम लोग थोड़ी सी बातें हमको लिखनी बाकी है, हम लोग फीमेल फ्लावर के बारे में लिखते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। मेल का आपको समझ में आ गया है? हाँ, मेल का समझ में आ गया। चलो फीमेल का देखते हैं। फीमेल फ्लावर में क्या होगा, दे हैव अ कॉइल्ड पेडिसेल। इनके पास कॉइल्ड पेडिसेल है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। वंस मैच्योर, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉइल्ड पेडिसेल है। वंस फीमेल फ्लावर इज मैच्योर, पेडिसेल गेट अनकॉइल्ड, फीमेल फ्लावर रीच टू सरफेस। इसके बाद तो ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है, और यहाँ पे हम लोग नंबर 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। तो दैट विल बी गुड, पक्का। चलो आगे क्या होगा, जैसे फीमेल फ्लावर सरफेस पे आएगा। यस सर। फीमेल फ्लावर क्रिएट डिप्रेशन अराउंड देमसेल्फ, क्रिएट डिप्रेशन अराउंड देम। अपने चारों ओर वो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, और जैसे ही वो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं वहां पे मूवमेंट ऑफ वाटर होना, वाटर करंट क्रिएट होता है। वाटर करंट इज क्रिएटेड, वाटर करंट created, water current created, and male flower follows the water current. male flowers, एक से ज्यादा फ्लावर्स है, मेल फ्लावर्स फॉलो करंट, पानी का जो पाथवे है वो फॉलो करते हैं, एंड रीच टू फीमेल फ्लावर, रीच टू फीमेल फ्लावर। और जैसे ही वो फीमेल फ्लावर पे रीच करते हैं, जैसे ही वो फीमेल फ्लावर पे रीच करते हैं, दे विल रिलीज पोलन ग्रेन, पोलन रिलीजेस। पोलन ग्रेन क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। यस सर, पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी रिलीज। आपको मैंने हमेशा बताया 3 के बाद यहाँ पे मैं 4 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आप सिक्वेंशियली लिखते जाना। यस सर, आपको पता है इस वीडियो में कि कौन सा पॉइंट मैं पहले लिख रहा हूँ, अगर आप शांति से वीडियो देख रहे हैं, ना कि सीधा लास्ट में चले गए। यस सर, फोकस कीजिए। 4th पॉइंट ये है कि पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनियस कोटिंग, ताकि उसको पानी से सुरक्षा मिल सके, एट द सेम टाइम वो स्टिग्मा को स्टिक हो सके। म्यूसिलेज स्टिकी रहता है तो वो स्टिग्मा से स्टिकी होने में मदद करेगा, एट द सेम टाइम इट विल गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम दी वाटर, है ना। सो मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, पोलन आर कोटेड बाय म्यूसिलेजिनियस covering, mucilaginous covering. Pollens are coated by mucilaginous covering, give protection from water and provide stickiness to attach with the stigma. Provide
stickiness to attach with stigma। तो वन ऑफ द हैफेजार्ड लेक्चर है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है, तो उसको एक स्क्रीन पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना। तो और हमने एक बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो उसको छोटा नहीं कर सकते स्मार्ट बोर्ड की तरह, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक बार रिवाइज करवाने जा रहा हूँ लास्ट टाइम, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है, ध्यान से समझना, एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन ऑकर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल पॉइंट। ओके, नंबर 2 पॉइंट, एग्जांपल कहां पे, वेलिस्नेरिया के अंदर है। वेलिस्नेरिया कौन से टाइप का फ्लावर है, प्लांट है, डायोसियस प्लांट है। कभी भी फ्लावर डायोसियस या मोनोसियस नहीं होता है। जब भी आपको किसी ने बोला कि फ्लावर इज मोनोसियस एंड डायोसियस, उसका कान खींचने का ऐसे, और खुद का भी खींचने का। अगर आपने एमसीक्यूज में ये मिस्टेक करके आए तो मोनोसियस और डायोसियस हमेशा प्लांट होता है, और फ्लावर हमेशा यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होता है। क्लियर है, पक्का, वेरी गुड, ओके। तो ये डायोसियस है। कैसा है डायोसियस? डायोसियस का मतलब मिश्रा सर ने बताया, आपके पास 2 घर रहेगा, एक घर मेल का, एक घर फीमेल का। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ब्रायोफाइटा में मैंने मर्चेंटिया में बताया था, मेल मर्चेंटिया और फीमेल मर्चेंटिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा मैंने साइकस में बताया था, जिम्नोस्पर्म में मेल साइकस, फीमेल साइकस। पाइनस वैसा नहीं है, साइकस मेल और फीमेल होता है। साइकस के बच्चे जब स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो उनके बच्चों को पूछा जाता है कि फॉर्म में भरा जाता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो बच्चे लिखते हैं मेल या फीमेल। लेकिन पाइनस के बच्चे नहीं लिखते हैं। पाइनस के बच्चे ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं ना, बाइसेक्सुअल। ऐसा बाइसेक्सुअल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पाइनस ऐसा होता है। साइकस मेल होता है, फीमेल होता है। पपैया मेल पपैया होता है, फीमेल पपैया होता है। और वेलिस्नेरिया मेल प्लांट होता है और फीमेल प्लांट होता है। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, डायोसियस लोगों को नहीं समझ में आता है। अच्छा सुनो ना, मेल फ्लावर मेल प्लांट है तो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल प्लांट है तो फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ या बाइसेक्सुअल हुआ? यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब डायोसियस विल प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल फ्लावर। पक्का, वेरी गुड, ओके। तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। जब ये फ्लावर मेल फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे तो अपसाइज हो जाएंगे। अपसाइज का मीनिंग लोगों को नहीं समझता है। प्लांट ग्रोथ में आपने एब्सिशन सीखा होगा। एब्सिशन मतलब कट होके रिलीज होना। तो एब्सिशन यहाँ पे फ्लावर कट होगा और सरफेस पे फ्लोट हो जाएगा। ये फ्लावर मैंने सरफेस पे फ्लोट कर दिया, वेरी गुड, गुड। ये फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सो सिंपल। फीमेल के साथ क्या होता है? फीमेल फ्लावर के साथ क्या होता है? तो ये 1 पॉइंट है और ये 2nd पॉइंट आ गया। ये फीमेल फ्लावर है, इसको मैं मिटा दूं, नहीं तो तुम लोग बाय मिस्टेक लिख लोगे ना। तो ये जो फीमेल है वो उनके पास कॉइल्ड पेडिसेल रहता है। पेडिसेल मतलब स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ये कॉइल्ड होता है। वंस फीमेल फ्लावर इज मैच्योर, पेडिसेल गेट अनकॉइल्ड होगा, फ्लावर फीमेल फ्लावर सरफेस के ऊपर आएगा। देखो यहाँ पे सरफेस के ऊपर आ गया। इसके पास 3 स्टिग्मा है, मतलब एक स्टिग्मा के 3 ब्रांचेस हो गए, तो इसको ट्राइफीड बोलते हैं हम लोग। पक्का? तो ट्राइफीड टाइप ऑफ स्टिग्मा है ताकि ये रिसेप्टिविटी बढ़े इसकी। एक ही स्टिग्मा रहता है तो टिप पे रहता है, उसको रिसीव करना रिस्की रहता है ना। ये सपोज करो कि आपको यहाँ पे एक ही चीज को ऐसे निशाना लगाना है ना, तो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 3 चीजें और इससे आप तीनों में से किसी एक को निशाना लगाओ, तो आपको निशाना लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यस सर। तो उसी तरीके से ये ट्राइफीड स्टिग्मा है। पक्का, वेरी गुड। क्यों है मैंने आपको बता दिया। पूरे जाऊं या ओके। तो अभी ये जो ट्राइफीड स्टिग्मा है और ये फीमेल फ्लावर ना अपने यहाँ पे अपने पेरीफेरी में डिप्रेशन क्रिएट करता है। इसका शेप ही कुछ ऐसा है कि हवा में ऐसे उठेगा तो यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होगा, मतलब डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा? फीमेल फ्लावर क्रिएट डिप्रेशन अराउंड देम, वाटर करंट क्रिएट होगा, मेल फ्लावर फॉलो द करंट, रीच टू फीमेल फ्लावर
एंड पोलन यहाँ पे रिलीज होगा, और पोलन हमेशा कैसा होगा, पोलन सा कोटेड विथ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, ताकि उसको पानी से सुरक्षा मिल सके, एंड प्रोवाइड स्टिकी नेस्ट टू अटैच विद द स्टिग्मा, और पॉलिनेशन हो गया। लास्ट पॉइंट, कॉइल्ड पेडिसल यहाँ पे अनकॉइल्ड हुआ था, अब वो फिर से कॉइल्ड हो जाएगा और फीमेल फ्लावर नीचे आएगा। अब वो अपना बाकी का डेवलपमेंट है वो पानी के नीचे करेगा। पॉलिनेशन झाला तो अपना एपीहाइड्रोफिली झाला। हमको एक आखिरी पॉइंट लिखते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप जरूर लिखेंगे। आपको क्या लिखना है? आखिरी पॉइंट आपको लिखना है, आफ्टर पॉलिनेशन पेडिसल अगेन बिकम कॉइल्ड एंड फीमेल फ्लावर एंटर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इस सिंपल सी लाइन लिखनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे जब हम एंटोमोफिली बात करेंगे। जय हिंद।